नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने बात करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। इस वीडियो में हम सामान्य परिचय है वो देखेंगे और इस सामान्य परिचय से आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट का पेपर होता है साइंस का वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा थर्ड ग्रेड जो आपके हैं साइंस मैथ वाले उनके अंदर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जहाँ पे भी जिस भी भर्ती के अंदर ये टॉपिक लगता है वहां पे इस बेसिक से आपके दो क्वेश्चन जो है कंफर्म होने वाले हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। इस वीडियो में हम सामान्य परिचय देखेंगे और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे। एडवांस एडवांस का मतलब इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और आईयूपीएससी नामकरण जहां से एक क्वेश्चन हर बार आरपीएससी या कह सकते हो आप जो अधीनस्थ बोर्ड है वो पूछता है तो उसको अपने क्लियर करेंगे। वैसे भी अपने लिखा हुआ है बेसिक से एडवांस की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास बेसिक रहेगी, अगली जो क्लास आएगी नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपकी एडवांस क्लास होगी। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो कार्बन का क्या देखना है जी, परिचय देखना है। तो इसके साथ रिश्तेदारी बढ़ानी है तो अपने क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या मान क्या है ना। तो देखो पहले बात करें कार्बन की। कार्बन क्या है, आपका एक तत्व है। टोटल कितने तत्व है आपको बताया था, 118 तत्व है। वर्तमान में कितने तत्व है, 118 तत्व है। जिसमें से एक तत्व कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या है, सी है। सी से इसको डिनोट किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 6 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन भी इतने ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है ना वो भी कितना है, वो भी 6 है। 6 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी मैंने आपको बताया जितना परमाणु क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। संयोजकता की बात करें तो अपने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने आएंगे बोलो, 2। फिर कितने आएंगे बोलो, 4। तो लास्ट क्वेश्चन में कितने हैं बोलो, आप कहोगे सर 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दान भी कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी आ सकता है, यानी इसके पास 4 रुपए हैं, 8 चाहिए तो या तो 4 किसी को दान में दे देगा, किसी दूसरे का भला करेगा, या किसी दूसरे से क्या कर देगा, लेके अपना भला कर देगा। यानी कि इसकी संयोजकता प्लस माइनस कितनी होती है बोलो, 4 होती है। और ये अधीनस्थ बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस पे लगा लीजिए स्टार, सारे सितारे जो भी। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक बात और याद रखना है, इतनी सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं क्या, ये जो है ये एक अधातु है। क्या है जी बोलो, अधातु है। और ये अधातु जो है आपके विद्युत की क्या है, कुचालक है। ऊष्मा की भी क्या है जी बोलो, कुचालक। क्लियर है, ये हो गया जिसका बेसिक का इंट्रोडक्शन। जैसे आपसे पूछे आपके बारे में बताइए तो आप यही बताते हो, तो मैंने इसकी सारी छोटी छोटी जो रिलेशनशिप थी वो सारी आपको बताई। आगे देखो, कार्बन जो है ना वो हर जगह मिल जाएगा आपकी लाइफ में। सबसे ज्यादा जो आपके पास में अभी भी आपके हाथ में मोबाइल है इसमें भी सबसे ज्यादा जो है कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर जो चिपें लगी हुई है मोबाइल के अंदर, जितनी भी सर्किट के अंदर वो सारी के सारी कार्बन से बनी हुई है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, वो भी कार्बन प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हर जगह कार्बन बैठा है। क्यों बैठा है, इसके क्या कारण है, भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। जैसे गांव में एक सरपंच होता है, सरपंच का मतलब वो सरपंच नहीं जिसको चुन के लेके जाते हैं, उसके अलावा भी एक सरपंच होता है जिसको सबसे ज्यादा बुलाते लेते हैं, कोई भी घटना हो जाए वो आगे आता है। वैसे ये कार्बन जो है ना हर जगह आगे रहता है। तो देखो क्यों रहता है, उसका क्या कारण है, भी कार्बन में श्रृंखलन और चतु संयोजकता के कारण सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। यानी कार्बन हर किसी के साथ रिश्तेदारी क्यों कर लेता है, देखो एक तो इसके पास में श्रृंखलन का गुण और दूसरा कौन सा है, चतु संयोजकता। पहला गुण ये रहा, दूसरा गुण ये रहा। ये दो गुणों के कारण सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। कौन कौन से दो गुण, एक चतु संयोजकता और एक श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है एक कार्बन दूसरे के साथ इस तरह से ये चेन बना लेता है। क्लियर है, इस तरह से जुड़ सकता है। दूसरा इसकी संयोजकता 4 है तो इसके आसपास में कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो 4 बंदों को एक साथ जोड़ सकता है, तो सबसे ज्यादा इसी के यौगिक पाए जाते हैं। क्लियर है ना बात। अच्छा एक चीज आपको मैंने फर्स्ट दिन का मतलब जब इंट्रोडक्शन करवाया था साइंस का, उसमें आपको एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताई थी, कि जो रसायन विज्ञान है आपका केमिस्ट्री जो है उसके जनक लेवोसियर थे। लेकिन उसके बाद में केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए उसकी 3 सब ब्रांच बनाई जाती है, जिसमें एक कार्बनिक रसायन है, एक अकार्बनिक रसायन और एक भौतिक रसायन है। तो जिसमें कार्बनिक जो रसायन है
कौन सा रसायन बोलो? कार्बनिक रसायन। किसकी बात कर रहा हूँ बोलो? कार्बनिक रसायन। तो ये कार्बनिक रसायन जो है उसके अंदर किसके बारे में स्टडी की जाती है बोलो? सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के बारे में। कार्बनिक नाम ही किससे बना है? कार्बन से। तो जिस विज्ञान की शाखा में कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है वो कौन सा रसायन है? कार्बनिक रसायन है। याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बात करके कार्बनिक रसायन सबसे पहले लेब में किसने बनाया? यहाँ से भी अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है। देखो सबसे पहले ये स्टार लगा हुआ क्या? सर्वप्रथम लेब में यानी लेबोरेटरी में बना कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया था। याद रख लेना, स्टार लगा लेना इसको। यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। क्लियर है ना? यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाला है खेतों के अंदर, है ना? उसके बाद देखो, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, यूरिया नाम ही आ गया तो मेरे को बताना जरूरी है। देखो नाइट्रोजन, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और कितना पाया जाता है आप देख लेना, उसके थैले पे लिखा होता है 46%। कितनी नाइट्रोजन? 46%। ठीक है ना? अच्छा, बनाया किसने था? फ्रेडरिक वोहलर। कौन सा बंदा था जिसने केमिस्ट्री लैब के अंदर आपके क्या बनाया? यूरिया बनाया सबसे पहले। उस बंदे का नाम था फ्रेडरिक वोहलर। और ये भी अधीनस्थ बोर्ड में पेपर में पूछ रखा है। बिल्कुल तारे सितारे वाले पॉइंट है सारे के सारे, सब पे तारे लगा लेना, है ना? मैं कहूँ चाहे मैं कहूँ। अगला है बनाया किन किन चीजों से? कौन कौन से केमिकल लिए उसने बनाने के लिए? अरे नाम याद रखने हैं दो केमिकलों के। एक तो है अमोनियम सल्फेट। क्या है बोलो? अमोनियम सल्फेट। और दूसरा कौन सा है? पोटेशियम साइनेट। कौन सा है बोलो? पोटेशियम साइनेट। इन दोनों को मिलाया ना जब, उसको एक प्रोडक्ट मिला और वो मिला ये NH2CO2 यानी कि यूरिया मिल गया। ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा देखो एक चीज और पूछी जाती है कई बार पेपर में कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो जैव शक्ति सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने। किसने दिया? बर्जेलियस ने। अच्छा एक चीज और सर हमें याद आ रही है, आपने कुछ दिन पहले हमें पढ़ाया था, परमाणु अणु पढ़ाया था ना? परमाणु अणु के अंदर आपने ये नाम बताया था। इस बंदे ने क्या किया था? इस बंदे ने बताया था कि तत्व जो होते हैं, क्या होते हैं बोलो? तत्व। उनको प्रतीक किस तरह से देने हैं? उसको क्या देना है? प्रतीक। तो वर्तमान में प्रतीक कौन दे रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। कौन देता है? IUPAC। बोलो कौन? IUPAC। अच्छा इसका जो पूरा नाम है ना, पूरा नाम, वो आपने कहाँ लिखना है? वो आपने लिखना है कहाँ? कमेंट के अंदर लिखना है। जल्दी से लिखो कमेंट के अंदर कि आपको IUPAC का नाम याद है या नहीं। सर ये हो गया जिस कार्बन की छोटी सी रिश्तेदारी थी वो मैंने आपको समझा। अब देखो आगे क्या होगा इसके बारे में, जो काम की बात है वो ये देखो, इसकी फैमिली, इसकी पीढ़ियां पढ़ेंगे अपनी, है ना? कहने का मतलब ये क्या क्या बना सकता है। देखो यहाँ से आपके जो है RPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप PYQ जब अपने करेंगे उसमें भी करवा दूं तो मैं अभी अपने समझ लेते हैं इसको डिटेल्स। देखो कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है? अपर रूप का मतलब होता है बहरूपिया कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो। ये बंदा देखा है क्या आपने? कि एक होता है गांव के अंदर, कई बार आता है, वो क्या करता है? कभी कांस्टेबल बन के आ जाता है, कभी हनुमान जी बन के आ जाता है, कभी रावण बन के आ जाता है, कभी कुछ बन के आ जाता है, वो रूप बदल बदल के आता है ना। वैसे ही अपना कौन है? कार्बन है। ये कार्बन जो है ना अपनी लाइफ के अंदर कभी तो आपके ये हीरा होगा, कभी ग्रेफाइट के रूप में, यानी इस तरह से अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले अपने देखें अपर रूप किसको कहते हैं। तो अपर रूप का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, अपर रूप का मतलब है कि भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर इक्वल। यानी कि रासायनिक गुण जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। याद रख लोगे ना, अपरूप क्या है? जिसके भौतिक गुण तो अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? सेम। उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप। और कार्बन जो है उसके अपर रूपों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा जो है वो है अक्रिस्टलीय। पहला तो क्रिस्टलीय है और दूसरा जो है वो कौन सा है? अक्रिस्टलीय है। अब क्रिस्टलीय भी अलग अलग है और अक्रिस्टलीय भी अलग अलग है। क्वेश्चन यहीं से आया था RPSC में कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप है? तीन ऑप्शन तो ये नहीं है, क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है, ये पूछा था। तीन ऑप्शन तो ये थे, तो था इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था।
कर सकते हो आराम से। देखो 3 नाम याद करने हैं क्रिस्टलिया के अंदर, कितने नाम याद करने हैं बोलो, अरे जल्दी बोलो कितने नाम याद करने हैं, 3 ही नाम याद करने हैं। एक तो है हीरा, एक है ग्रेफाइट, एक है फुलरीन। क्या है? फुलरीन। इन सब के बारे में डिटेल में अपने चर्चा करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो नाम देखने हैं अपने को, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने हैं जी? नाम देखने। देखो आगे एक्रिस्टलियम में देखो, एक तो है चारकोल। क्या है? चारकोल। एक है कास्ट चारकोल। चारकोल क्या होता है? वो एक तरह से कह सकते हो कि जलाने के लिए जो कोयले का एक पार्ट है उसी को क्या कहा जाता है? चारकोल कहा जाता है। ठीक है ना? इस तरह से एक आपके छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर, इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर जो मिलती है, इस तरह से ये पाया जाता है। ठीक है ना? एक है काजल, आइकोनिक का गहरा काला काजल है, सुना है ना? तो वो किसका रूप है? वो आपके कार्बन का ही रूप है। क्लियर है ना? वो आपने एड जरूर देखी होगी। तो काजल जो है वो एक क्रिस्टलीय रूप है। इसके अलावा कोक, कोक वो वाली कोक नहीं है जो पीने के लिए आती है, वो वाली नहीं है, ये अलग है कोक। ठीक है ना? आगे है कोयला। क्या है? कोयला जलाने के काम आता है। और एक रूप जो है वो है कार्बन गैस। कौन सी गैस? कार्बन गैस। याद रख लो बेटा। अब आप लोगों सर हमें सारी चीजें पता लग गई, लेकिन हमें ये शब्द जो है ना ये परेशान कर रहे हैं। क्रिस्टलीय क्या होता है? अक्रिस्टलीय क्या होता है? तो क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसकी स्ट्रक्चर या जो संरचना निश्चित होती है, जिसकी संरचना जो है ना वो क्या होती है बोलो? संरचना क्या होती है बोलो? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित। ज्यामितीय संरचना निश्चित, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से स्ट्रक्चर जो है ना वो रिपीट होगी, एक जैसी स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल अलग अलग अस्त व्यस्त नहीं होगी। अब जैसे ये तो इस तरह से बॉक्स बनाई मैंने, एक स्ट्रक्चर ये बनाई, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाई, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाई। ठीक है? तो इस तरह से देखो, एक तो आपके पास में एक नंबर स्ट्रक्चर है, एक आपके पास में 2 नंबर स्ट्रक्चर है। देखो आपको क्या लग रहा है? आपको सर एक नंबर जो है वो तो एक तरह से व्यवस्थित है, एक तरह से सेट है, तो ये तो आपके हो गए क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। और ये क्या है? अस्त व्यस्त है, बिल्कुल एक अरेंज, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अक्रिस्टलीय हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हो नमक के जो दाने होते हैं ना वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर सबकी एक जैसी होती है, तो वो क्रिस्टलीय है। ऐसे चीनी के दाने देख सकते हो, उसकी कटिंग जो होती है एक जैसी होती है सबकी, तो वो आपके छोटे छोटे जो संरचना, एक जैसी संरचना दिख रही है ना आपको, उसके अंदर उसी को ही कहा जाता है क्या? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर है ना बात? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर फिक्स है। फिक्स वाले कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन। ध्यान रख लो बेटा। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जहां से आरटीसी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है अपने को, तो वही काम की चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो आपके है, अपने को 3 ही पढ़ने हैं, हीरा पढ़ना है, ग्रेफाइट पढ़ना है और फुलरीन। इन 3 में से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा है? हीरा। ये देखो आपके सामने दिख रहा है क्या? हीरा। देखो आपने कभी देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, जिस जिसको चाहिए ले जा सकते हो बिना किसी देरी के। ये है हीरा। अब हीरे की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होती है, संरचना कोई नहीं पूछेगा, बस समझने के लिए है। ये हीरे की क्या है? स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको कहा था ना निश्चित ज्यामितीय संरचना, तो ये देखो इस तरह से एक ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना आपको इस तरह से, इसको अगर बाहर बनाऊं तो कुछ इस तरह से है। फिर आपके ये एक आ गया, फिर आपके ये आ गया, फिर इधर आपके एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया और एक कार्बन आपके ये आ गया। इनको अगर मैं मिलाऊं, इनको अगर मैं मिलाऊं तो कुछ इस तरह से आपके क्या बनेंगे? ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये एक फिक्स जो है स्ट्रक्चर बन गई, इसी से दूसरी जुड़ जाती है इस तरह से, एक इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपकी दूसरी स्ट्रक्चर, ऐसे इन सारी स्ट्रक्चर जुड़ती जाती है और ये जुड़ के आपके एक पूरी बड़ी संरचना बना लेते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं? हीरा। अब काम की बात सुनो, ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी जी, ठीक है, क्रिस्टल एक्रिस्टल की बात होगी जी। अब आपके पेपर में क्या छपने वाला है देखो, जो पेपर में आया वो भी बताऊंगा आपको। पहला है प्रत्येक कार्बन अन्य 4 से जुड़ा हुआ होता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये एक कार्बन जो है अन्य 4 से जुड़ा हुआ होगा, एक कार्बन जो है अन्य 4 से जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये एक कार्बन जो है, ये मान लो एक कार्बन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, दिख जाए। ये देखो ये एक कार्बन है, ये एक, ये रहा, दूसरा ये रहा,
तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस तरह से एक जो कार्बन है वो 4 से जुड़ा हुआ होता है। कितने से जुड़ा हुआ होता है बोलो? 4 से जुड़ा हुआ होता है। ये बात आपने खोपड़ी में सेट रखनी है, ठीक है ना। अगला देखो, संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। कैसी है? चतुष्फलकीय। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला देखो, सबसे स्थायी। आपसे पूछे हीरा जो है वो कार्बन का कैसा अपरूप है? स्थायी। या ऐसे भी हो सकता है कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? तो हीरा है, ठीक है। अगला देखो, रंगहीन है, इसका कोई स्पेशल रंग नहीं होता, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। आगे है सबसे कठोर होता है। आपसे पूछे सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा ही है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो आपने टिक क्या करके आना है? हीरा करके आना है। ये भी पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, विद्युत का कुचालक है। ये विद्युत का कैसा है? कुचालक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं होते। आगे ऊष्मा का क्या है? चालक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, जब अपने लिखवाते हैं पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां हम पढ़ते हैं विद्युत और ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। लेकिन याद रखना, जो हीरा है वो विद्युत का तो क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन ऊष्मा का क्या हो रहा है? ये चालक है। ऊष्मा को जरूर ये आने जाने देता है, लेकिन विद्युत को नहीं जाने देता। ये आपके सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तारे सितारे 5 स्टार 7 स्टार जो भी लगाना लगा सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और हो सकता है आप जो है ऐसे स्टैंडर्ड के अंदर आ जाओ कि आपके अंदर अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछे और उसके अंदर स्टेटमेंट दे दे, जिसमें दे दे कि जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का चालक होता है, तो आप उस स्टेटमेंट रखना। तो याद रखना, ये स्टेटमेंट सही होगा। अगला है, इसका यूज क्या होता है? आभूषण बनाने, कांच को काटने और पत्थर को काटने में इसका क्या होता है? यूज होता है, उपयोग होता है। याद रख सकते हो ना। अरे जब नौकरी लग जाओगे तब आप कहना कि हमें जो आभूषण बनाने हैं ना वो किसके बनाने हैं? हीरे के बनाने हैं। किसके बनाने हैं? हीरे के बनाने हैं। अब जो भी है, चाहे वो आपके लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लड़के हैं तो उनको लाके दे देना और लड़कियां वो उनसे मांग सकती है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, चलो जी, ये हीरा हो गया आपने। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इनके जो आपके बोन की जो लेंथ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबाई जो है, ये यानी कि बीच की जो लंबाई है इसको आबंद लंबाई बोलते हैं। और ये कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। ये याद रखो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आगे देखो जरा, अगला कौन है? ग्रेफाइट। अगली लिस्ट में आ गया जी अपने पास ग्रेफाइट। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है जी। ये क्या है? आपके ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट जो है ये आपकी स्ट्रक्चर इस तरह से, ये कार्बन और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से ये सारे के सारे क्या है जी? जुड़े हुए हैं, ठीक है ना जी। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये किसकी है? ग्रेफाइट। अब ध्यान से सुनना जरा, आपके जो है ये कैसे रंग का होता है? धूसर रंग का होता है। आपको मैं पिछली क्लास में भी बताया था, क्या होता है ये? स्लेटी कलर कह सकते हैं, इस तरह से स्लेट जैसा चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना, ठीक है। मुलायम भी होता है। कैसा होता है? मुलायम भी होता है। आपको ग्रेफाइट कैसे चिकना होता है? आप एक काम करना, छोटा सा काम है, आपके पास पेंसिल है, उस पेंसिल को हाथों के बीच में, ये पेंसिल है, इस तरह से लगाओ, थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करके देखो, बिल्कुल चिकना चिकना लगेगा, जैसे घी लगाने के बाद में, ग्रीस लगाने के बाद में, तेल लगाने के बाद में लगता है वैसे, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट भी क्या है? अब यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन जाता है, चिकना है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है शुष्क घर्षण रोधी पदार्थ बनाने में। या घर्षण रोधी शब्द जो है थोड़ा सा आपके लिए पजल होगा, तो आप इसको बोल सकते हो एक शुद्ध शब्द जो यूज किया जाता है स्पेशल, शुष्क स्नेहक, लुब्रिकेंट बोलते हैं भैया इसको, लुब्रिकेंट। तो इसका लुब्रिकेंट के रूप में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंसिल है, ग्रेफाइट उसके अंदर है, तो अच्छे से आप याद रख सकते हो। अगला देखो, स्ट्रक्चर की बात करें उसकी कैसी थी? चतुष्कोणीय, है ना। चतुष्फलकीय, सॉरी चतुष्फलकीय। यहाँ पे कैसी है? षटकोणीय परतीय, षटकोणीय और परतदार जो स्ट्रक्चर होती है। परतदार का मतलब एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, उसके नीचे चौथी लेयर, इस तरह से आपके लेयर के रूप में ये होता है, परत के रूप में होता है। अगला देखो, ऊष्मा और विद्युत। ऊष्मा और विद्युत का क्या है? ये चालक है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रख लोगे ना? अरे छोटी सी बात है, जो हीरा है
वो विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है या चालक है, कंडक्टर है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट है, ये क्या है जी, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कंडक्टर है, चालक है। आगे देखो, ये मैंने बता ही दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसलिए ये चालन करता है। ठीक है, आगे शुष्क संवहक, इसके क्या हो गए, यूज आ गए, उपयोग आ गए। अभी मैंने बता दिया शुष्क संवहक के रूप में काम में लिया जाता है, सेल में होता है, इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अब सेल में देखो, आपको मैं छोटा सा काम बता रहा हूँ, आपके घर में रेडियो पड़ा होगा या कोई और जो भी छोटे मोटे रिमोट वाले सेल पड़े होंगे, जो खराब सेल है उस सेल को आपने तोड़ के देखना। कभी आपने तोड़ के देखा, उसको फेंक देते हैं, आपने क्या लेना है, लेकिन थोड़ी सी साइंस समझ लिया करो, अरे आपके याद रहेगा जिंदगी भर। और सेल भी कौन सा, शुष्क सेल। कौन सा सेल बोलो, शुष्क सेल, सूखे हुए सेल, उसमें कोई केमिकल जैसे ऐसे पानी के रूप में नहीं होता शुष्क सेल। उसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से आपका सेल होता है, बोलो बेलना का सेल होता है, उसके इधर या टोपी लगी हुई होती है, इस तरह से होता है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये वाला सेल जो है, इसको अगर आप यहाँ से काटोगे ना, तो आपको बीच में से एक ऐसी डंडी मिलेगी, ब्लैक ब्लैक, हार्ड होगी, फुल कठोर होगी। तो वो जो डंडी इसमें से बीच में से निकली है ना, ये डंडी किसकी बनी होती है, बोलो रे, अरे अभी बताया ना मैंने, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है जी, ग्रेफाइट। क्लियर है ना, तो ये बात याद रखना, ग्रेफाइट आपके जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है और उससे भाप बन के उससे बिजली बनाई जाती है, वहां पे यूज होता है। आपको बस नाम याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर में। वैसे साइंस बैकग्राउंड वाले इसके बारे में आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इन चीजें याद रखने की जरूरत है, और आपका जो है सिलेक्शन जो है, रेट जो है वो बढ़ जाए, सिलेक्शन रेट बढ़ जाए। आगे देखिएगा, फुलरीन, इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, बताऊंगा। क्या लग रही है, फुटबॉल नहीं लग रही क्या, बिल्कुल फुटबॉल लग रही है सर, फुटबॉल बिल्कुल फुटबॉल लग रही है। तो पहला क्वेश्चन, ये डायग्राम दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चीज आप आंखों से फोटो देख लेते हो ना, वो जल्दी याद होता है, इसलिए फोटो लेके आए हैं। तो फुलरीन जो है, उसके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, फुटबॉल के सवाल, यानी गुबंद के समान होती है। किसके समान होती है, गुबंद के समान होती है। ठीक है ना, याद रख लोगे ना। तो एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है, वो वाली बात है, वो बंक मिस्टर फुलर के नाम पे रखा है। अब आप कहोगे बंक मिस्टर फुलर कोई साइंटिस्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ये साइंटिस्ट नहीं है, ये क्या है, आर्किटेक्चर है। अरे आर्किटेक्चर जानते हो, डिजाइनदार, जो डिजाइन बनाने वाला होता है, जो मकानों के नक्शे बनाता है, फिर आप ये कह सकते हो, ठेकेदार भी कह सकते हो, जो मकान को बनाता है। तो वहां पे जो व्यक्ति है वो क्या किया, इसने क्या किया, कोई वहां पे एक बिल्डिंग बनाई थी, और उस बिल्डिंग के ऊपर इस तरह का जो फोटो दिख रहा है ना, ऐसा वहां पे क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया उसके ऊपर, छत के ऊपर। तो उसको जब इन्होंने, जब साइंटिस्ट ने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को खोजा, जब उनको पता लगा कार्बन की एक ऐसी स्ट्रक्चर भी है, तो उनके दिमाग में एक इसको नाम क्या देना है, कि नाम वाली बड़ी अजीब चीज कौन था। तो उन्होंने क्या कहा कि ये देखो, वो देखो सामने एक मेरे को क्या दिख रहा है, बिल्डिंग पे वर्क हुआ दिख रहा है, उसके समान है। अब वो पता किया कि वो किसने बनाया, तो वो बनाया था बंक मिस्टर फुलर ने, इसलिए इसका नाम ही क्या किया, फुलरीन रख दिया। क्या रख दिया, बोलो, फुलरीन रख दिया। तो क्या रख दिया, फुलरीन। याद रख लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, ये कैसा यौगिक है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब राउंड जो होता है वैसा यौगिक है। राउंड का मतलब एक बंद आकृति जो होती है, कैसी आकृति बोलो, बंद जो आकृति होती है कार्बन की, इसको एरोमेटिक बोलते हैं, वल्य। एरोमेटिक का मतलब होते हैं वल्य संरचना। एरोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, वल्य बोलते हैं। याद रख लो ना, वल्य गोल होती है, तो एक बंद स्ट्रक्चर के रूप में होती है, गोल स्ट्रक्चर के रूप में होती है। और इसमें याद रखना, आपके जो है फ्लोरीन अलग अलग होते हैं, 60 कार्बन का भी होता है, 70 कार्बन का भी होता है, 80 कार्बन, 100 कार्बन, बहुत होते हैं। लेकिन जो सबसे स्थायी अगर फ्लोरीन पूछे ना, सबसे स्टेबल अगर आपसे फ्लोरीन पूछे ना, तो वो कौन सा होता है, C60 होता है। सबसे क्या है ये बोलो, स्थायी है। सबसे क्या है बोलो, स्थाई। सबसे स्थाई जो है वो कौन सा है, आपके फ्लोरीन है। याद रख लोगे ना, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या याद रखना है, इसमें कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 32। फलक का मतलब है, जैसे ये पूरी एक फुटबॉल है, इसकी ये एक स्ट्रक्चर को मान लूं मैं, कलर बदलना पड़ेगा ना। ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर को मैं मान लूं, तो ये आपकी इसको स्ट्रक्चर को बाहर निकालो तो कुछ इस तरह से आपकी ये जो है आपकी क्या है जी, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये एक जो आपकी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फलक या फेस बोलते हैं।
फलक बोल दो या क्या बोल दो, फेस। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें फलक कितने होते हैं, टोटल पूछे तो 32, उसमें से 20 तो कैसे होते हैं, षटकोणीय, जिसमें 6 कोण बनते हैं, ठीक है ना। और जो 12 है वो कैसे होते हैं जी, बोलो पंचकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं, याद रख लोगे ना। 32 फलक होते हैं टोटल, जिसमें से 20 तो षटकोणीय होते हैं, और जो बाकी बच गए 12 वो पंचकोणीय होते हैं। कितने होते हैं पंचकोणीय, 12, और 20 कितने होते हैं, षटकोणीय होते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, 20 22 है पंचकोणीय, 6 किससे डिवाइड हो, सॉरी 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, तो इसमें 6 नहीं आएगा। और 5 किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो इसमें 5 नहीं आएगा। 5 यानी पंचकोणीय, 6 यानी षटकोणीय, यानी जिसमें 5 है वो पंचकोणीय नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड है वो पंचकोणीय नहीं होगा, और जो 6 से डिवाइड है वो षटकोणीय नहीं होगा। याद रख लो ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये सारे के सारे जितने पॉइंट लिखे हुए ना, आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपकी वीडियो थी, ये आपके आज किसके बारे में थी, ये आपके कार्बन का जो परिचय था उसके बारे में थी। कार्बन का परिचय जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो क्लास है आप जो है सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।